बिहार के लाल लगातार ही कर रहे हैं कमाल, लेकिन उनको नहीं मिल रहा उनका हक और उचित अधिकार। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने खबर सुना था कि ऋतुराज चौधरी ने गूगल को 51 सेकंड के लिए हैक कर लिया था और उसके जो बग थे, जो खामियां थी, उसे गूगल को बताया था, जिससे गूगल प्रभावित होकर उन्हें टाइगर करके कुछ खिताब दिया था और 3.66 करोड़ रुपए का इनाम दिया था। पहले तो अफवाह ये भी आया था कि गूगल ने हेलीकॉप्टर भेजा, उन्हें नौकरी दिया, इस तरह का कुछ अफवाह चला था, लेकिन चौधरी ने क्लियर किया कि नहीं, उन्हें नौकरी नहीं मिला है। वो भी अभी भी IIT की पढ़ाई ही कर रहे हैं ऋतुराज चौधरी, लेकिन उन्हें भविष्य में गूगल ही नौकरी देगा, इस चीज का क्लियर हो चुका है। दूसरा, अभी देखिए कल का घटना है, का खुशखबरी समझिए, घटना समझिए, जो समझना है समझिए, लेकिन हमारे रामजी राम समस्तीपुर के रहने वाले, उन्होंने अमेरिका के नासा को ही हैक कर लिया था और उन्होंने बता दिया कि बिहारी किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है और उसके सुपर पावर के पीछे उसका नासा भी सुपर स्ट्रेंथ रखता है और उसको हैक करके बिहारी लौंडे ने साबित कर दिया कि बिहारियों में क्या जज्बा और क्या जुनून है। दूसरा, देखने वाला बात यह है, इनके नाम के आगे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो ध्यान दीजिए, रामजी राम। यहाँ जाति धर्म इस सब का जो भेदभाव का इतना जो षड्यंत्र रचा गया है, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए रचा गया है। बाकी काबिलियत किसी का जाति धर्म पूछ के नहीं आता है, लेकिन यहाँ नौकरी और उनको उचित अधिकार जाति देख के ही दिया जाता है। यही कारण है कि हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हिंदुस्तान खुद को विश्व गुरु बनाने का सोच रहा है, लेकिन अगर यहाँ काबिलियत को दबाना छोड़ दिया जाए तो विश्व का मार्गदर्शक बन जाएगा हिंदुस्तान। विश्व के लोग यहाँ के लोगों से सीख के, यहाँ के लोगों से समझ के आगे का कोई काम करेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ का व्यवस्था ही इतना घटिया बना हुआ है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। यहाँ न्याय प्रणाली ऐसा बना हुआ है जहाँ साला किसी को न्याय नहीं मिलता है। वर्षों एड़िया रगड़ते रगड़ते लोग मर जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट कचहरी में चले जाइए, सब चीज पैसा से होता है। आपके ऊपर कोई केस हो जाए, बस कोर्ट का चक्कर काटते रहिए और उसको निपटाते रहिए, आपका जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ कागज में न्याय होता है और कागज कभी बूढ़ा नहीं होता है। जितना पुराना होगा उतना ही उसकी अहमियत बढ़ती जाएगी। यही सीख के यहाँ का कानून प्रथा चल रहा है, यहाँ का सिस्टम वही चल रहा है। अगर इस सब चीजों को अगर सुधार दिया जाए तो हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था, फिर से सोने का चिड़िया बनेगा। लूटने से किसी का ज्ञान खत्म नहीं होता है, ज्ञान इंटरनल होता है। बाकी क्या आप लोगों को बताएं। अभी देखिए हमारे साथ ही एक घटना चल रहा है, 2006 से वो केस लड़ रहे हैं हम लोग। जमीन हमारा, सब चीज हमारा, पेपर वगैरह सब चीज है, लेकिन सामने वाला उसमें अड़ंगे पे अड़ंगे डाले जा रहा है। एक बार कोर्ट ने न्याय दे दिया, बता दिया कि नहीं जमीन आपका है, फिर भी उसने ऊपर एक कंप्लेन कर दिया। वहां पे न्याय होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। मतलब करते धरते ऐसा ही चलता रहेगा। और 50 साल 60 साल, मतलब अभी हम लड़ रहे हैं, पहले हमारे पिताजी लड़े, अब हम लड़ेंगे, फिर हमारे बच्चे लड़ेंगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा। न्याय से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। न्याय वो होता है जो इंस्टेंट मिले। अगर उसका था उसको दे देना चाहिए था, हमारा है, हमें तो बात खत्म करो। लेकिन इसको बस डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख करते रहा जाएगा। खैर, ये मुद्दा नहीं था। मुद्दा था कि हमारे बिहार के लाल हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं। और सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में सबसे गरीब राज्य बिहार को ही कहा जाता है और बिहार के लड़के दोनों ने ही अमेरिका को एड़ी दिखा दिया। उनका औकात बताया कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें कमियां कहाँ कहाँ है। सोचिए, इन्हें अगर खुला आसमान दे दिया जाए तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करते जाइएगा। और बाकी बच्चों से यही कहना चाहेंगे, आप लोग इस जाति और आरक्षण के चक्कर में पढ़ाई कम करना मत छोड़िए। आरक्षण की बेड़ी उन लोगों को कमजोर कर रहा है जो सोचते हैं कि चलो हमें आरक्षण का सीढ़ी मिल जाएगा और हम ऊपर चढ़ जाएंगे। वो काहे मेहनत करेंगे। और जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें पता चला मेहनत करके जाएंगे, इन नीचे वाले ऊपर कूद के आ जाएंगे, हमारे मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। तो हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से बस इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि काबिलियत को मत दबाइए। अगर आपको नौकरी देना ही है अलग क्षेत्र में दीजिए ना, लेकिन जहां काबिलियत से उनको नौकरी मिल रहा है उसे मत दाबिए, उन लोगों को बूस्ट कीजिए। काबिलियत दबाने से दबता नहीं है। वही काबिलियत दबा दबा के आप लोगों ने यहाँ अपराधी पैदा करना शुरू कर दिया है। अब जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके अंदर सारा टैलेंट है, उसको आप रोजगार नहीं देंगे, उसे क्या मिलेगा? लास्ट में वो चोरी डकैती ही करेगा। और जो कम पढ़ा लिखा है वो हवलदार एसपी डीएसपी बन जाएगा, तो घंटा न्याय कर लेगा, क्या उस शिक्षित चोर को पकड़ पाएगा? बाकी
आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा और इस सब चीज़ों पे आवाज़ उठाइए। और जो आवाज़ उठाता है, अगर नहीं भी उठा रहे हैं तो उसका सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। आपके साथ से ही बहुत कुछ हो सकता है। बाकी जय सिया राम।